गुड मॉर्निंग क्लास 10th। हम लोग आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे और उसी सीरीज में हम लोग आज एक और मेथड लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का देखेंगे। अगर आपने पहले 2 वीडियोस बहुत ध्यान से देखे हैं और उनमें दिया हुआ होमवर्क आपने किया है तो बहुत आसानी से आप इस दूसरे मेथड को भी समझ जाएंगे। हम लोग लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को डिस्कस कर रहे थे। हमारा जो टॉपिक था दैट वाज लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन का बेसिक कंसेप्ट हम लोग पिछले 2 वीडियोस में देख चुके हैं और कैसे किसी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से हम लोगों ने सॉल्व किया था वो हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में देखा है। बच्चों, आज हम जिस मेथड को डिस्कस करेंगे दैट इज सब्स्टिट्यूशन। आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना समझेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, किसी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन के सिस्टम को हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन सेम रहेंगी, प्रोसेस केवल जो है सॉल्व करने का तरीका जो है केवल हम लोग बदलने जा रहे हैं। बच्चों, जो एग्जांपल मैंने पहले एलिमिनेशन मेथड में लिया था वही एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत आसानी से समझेंगे। x + y = 14 ये आपके पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, और आपके पास x - y = 4 ये आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन जिस मेथड को हम यहाँ पर यूज करेंगे दैट इज नॉट एलिमिनेशन मेथड। वो एलिमिनेशन मेथड नहीं होगा, वो होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं नाम से ही ये बड़ा क्लियर है कि सब्स्टिट्यूट करना, किसी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसकी हेल्प से हम लोग एलिमिनेशन मेथड को यूज न कर दूसरे मेथड से हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आपको सबसे पहले समझना है इस सब्स्टिट्यूशन मेथड का पहला स्टेप क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम बच्चों सबसे पहले इन 2 इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन को लेते हैं और उस इक्वेशन से, क्योंकि इक्वेशंस में 2 वेरिएबल हमारे पास है, किसी भी एक वेरिएबल का हम वैल्यू इवेल्यूट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर क्या किया बच्चों, मैंने यहां पर इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, मैंने यहां पर इक्वेशन नंबर 1 को लिया और इक्वेशन नंबर 1 से x + y = 14 ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन से मैं किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालूंगा, या तो मैं x का वैल्यू निकालूंगा या फिर मैं y का वैल्यू निकालूंगा। अगर मैं x का वैल्यू निकालूंगा तो यहां पर x = हो जाएगा 14 - y। x का ये जो वैल्यू मैंने निकाला है इसको मैं कंसीडर कर दूंगा इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन का हिंदी मीनिंग होता है किसी चीज को रिप्लेस करना या रखना। हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन है, हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आप सब जानते हैं कि सॉल्व करने का मतलब है इस इक्वेशन में, इन इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू निकालना है, यानी कि हमें x और y वैल्यूट करना है। सबसे पहले हम दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन को लेंगे और उस इक्वेशन से, जैसे मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को लिया है, उस इक्वेशन से बच्चों हम किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 लिया और इक्वेशन नंबर 1 से मैंने x का वैल्यू निकाला जो कि 14 - y है। इस वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में, जिससे हमने वेरिएबल निकाला है उस इक्वेशन में नहीं रखना है। उसके अलावा अगर हमने सेकंड इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकाली है तो वैल्यू यहाँ रखी जाएगी, और अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाला तो वैल्यू को यहाँ रखा जाएगा। मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं लिखूंगा ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x। ये जो x का वैल्यू है, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। मैं इक्वेशन नंबर 2 में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो उसके लिए पहले मुझे इक्वेशन नंबर 2 को लिखना होगा जो कि है x - y = 4। अब यहां पर जो x है, इस x को मैं रिप्लेस कर दूंगा 14 - y से। ये हो जाएगा 14 - y = 4। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सब्स्टिट्यूशन के बाद जो पूरी इक्वेशन है वो y में कन्वर्ट हो चुकी है। ये हो जाएगा बच्चों 14 - y और -y, ये हो जाएगा -2y और = 4। ये कंडीशन हमारे पास है। यहां से मुझे y निकालना है तो -2y = 4 - 14 -2y -10। आप सब जानते हैं कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और y = 10/2 = 5। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वैल्यू ऑफ y मिल चुका है जो कि है बच्चों 5।
एक वेरिएबल का वैल्यू हमें मिल चुका है। अब एक वेरिएबल का वैल्यू मिलने के बाद हमें दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। आप सब जानते हैं कि वेरिएबल की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। यहां पर बहुत आसान हो जाएगा x निकालना अगर मैं y की वैल्यू को फर्स्ट सेकंड के बदले इक्वेशन नंबर थर्ड में रखूं। आप इक्वेशन नंबर 1 में भी रख सकते हैं y का वैल्यू, आप y का वैल्यू जो निकला है उसको इक्वेशन नंबर सेकंड में भी रख सकते हैं, और y का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर थर्ड में भी रख सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने लिखा ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड में इस वैल्यू को पुट किया है और मुझे क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई था बच्चों, x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, x इज इक्वल टू 9। अगर आपको याद होगा तो एलिमिनेशन मेथड में भी मैंने इसी एग्जांपल को लिया था। सबसे पहला एग्जांपल जो हम लोगों ने सॉल्व किया था एलिमिनेशन मेथड में, दैट वाज द सेम एग्जांपल, वो यही एग्जांपल था। और उस एग्जांपल में भी आपका जो वैल्यू ऑफ x और जो वैल्यू ऑफ y था वो 9 और 5 था। आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि कैसे आप चेक करेंगे कि क्या आपका आंसर सही है। आप इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट करेंगे। अगर ये दोनों वैल्यूज इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं तो ये आपका आंसर सही है। हमने चेक किया, x इज इक्वल टू 9 यहाँ पर रखा, y इज इक्वल टू 5 हमने यहाँ पर रखा और देखा कि आ रहा है 14 जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। दिस इज द मेथड कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हमारे पास एक मेथड है बच्चों जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक और एग्जांपल मैं आपको इस सब्स्टिट्यूशन मेथड का बता रहा। दो एग्जांपल्स को देखने के बाद आप अपनी बुक से, एनसीईआरटी बुक से बहुत सारे एग्जांपल उसमें गिवन है, कोई भी एक या दो एग्जांपल आपको खुद करने हैं और आपको चेक करना है कि क्या आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताएंगे और मैं फिर आपको एक या दो एग्जांपल और बताऊंगा। एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं बच्चों, हमारे पास गिवन है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, आपकी बुक का क्वेश्चन है। हमारे पास है 2x माइनस 2y एंड इज इक्वल टू 2। ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड है। अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो ये वही एग्जांपल है जिसको हमने एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व किया था। लेकिन नाउ अब हमें इस इक्वेशन को, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को एलिमिनेशन नहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। प्रोसेस विल रिमेन सेम। सबसे पहले हम किसी भी एक इक्वेशन को लेंगे, चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन ले लें चाहे आप सेकंड इक्वेशन ले लें, जो आपको कंपैरेटिवली आसान लगती है, इजी लगती है, उसको आपको लेना चाहिए। मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिया बच्चों और मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। इस इक्वेशन से आपको या तो x का वैल्यू इवैल्यूएट करना है या तो y का वैल्यू निकालना है। मैंने यहां लिखा 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y और यहां से जब मैं x निकालूंगा तो हो जाएगा 10 माइनस 4y अपॉन 3। जो वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेरिएबल है बच्चों उसको आप कंसीडर कर देंगे इक्वेशन नंबर 3। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 से मैंने x का वैल्यू निकाला है जो कि 10 माइनस 4y अपॉन 3 है। इक्वेशन नंबर 1 से इसको निकालने के बाद मैंने आपको बताया कि इस वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट करना है नेक्स्ट इक्वेशन में। तो मैं लिखूंगा ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। हम इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब जब आप लोग x की वैल्यू रखेंगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि किस तरीके से आप इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। दिस 2 विल रिमेन सेम, ये दो ऐसे ही रहेगा, एक ब्रैकेट आपको यूज करनी पड़ेगी और ये हो जाएगा बच्चों 10 माइनस 4y ओवर 3। ये आपके पास इन प्लेस ऑफ x हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये आगे आपके पास माइनस 2y और इज इक्वल टू 2। पूरी इक्वेशन अगर आप ध्यान देंगे तो नाउ अब पूरी इक्वेशन वेरिएबल y में बदल चुकी है। इसे कैसे सॉल्व किया जाए, थोड़ा सावधानी से आपको इसको सॉल्व करना है। 2 को मैं अंदर ले जा रहा हूं, 2 से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये हो जाएगा बच्चों 20 और इस 3 को भी मैं सेपरेट कर दे रहा हूं। 20 ओवर 3 माइनस 8y ओवर 3 और माइनस का 2y, मैं इसके अपॉन में 1 लिख सकता हूं और इज इक्वल टू 2। ये कंडीशन आपके पास आई है। इस 20/3 को हम उधर ले लेते हैं। ये आपके पास हो जाता है माइनस का 8y
over 3 minus 2y over 1 is equals to 2 minus 20 over 3. See it very carefully. -3 को बच्चों मैंने यहाँ एलसीएम लिया, ये आपके पास आ गया माइनस का 8y और ये आपके पास आ गया माइनस का 6y इज इक्वल टू, यहाँ भी आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, इसके अपॉन में मैंने 1 रखा है और ये आपके पास 3 हो गया, 1 3 3 6 और माइनस 20, ये आपके पास कंडीशन। आप सब जानते हैं बच्चों ये 3 इस 3 से कैंसिल होने वाला है। इन दोनों को माइनस माइनस की वजह से हम लोग ऐड कर देंगे, हम सब जानते हैं कि इट विल बी माइनस 14 ऑफ y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बच्चों माइनस 14, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा और y इज इक्वल टू 14 अपॉन 14, 1 आपके पास y का वैल्यू आ चुका है। अगर आपको याद होगा तो जब हम लोगों ने इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था तो वैल्यू ऑफ y वहां पर भी 1 था, क्योंकि क्वेश्चन सेम है तो आंसर सेम रहेगा। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए y की इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख सकते हैं, हम इक्वेशन नंबर 2 में रख सकते हैं और हम इक्वेशन नंबर 3 में भी रख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 3 में ज्यादा आसानी से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं y की वैल्यू को रखकर, कैलकुलेशन यहाँ पर बहुत कम हो जाएगी। मैंने लिखा ऑन सब्स्टिट्यूटिंग और पुटिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। बच्चों इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग y का वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इंटू y का वैल्यू 1 अपॉन 3, 10 माइनस 4 बाई 3 इट इज 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। So this is the value of x. X is equals to 2 and y is equals to 1. This is the method called substitution method. ये मेथड आपके पास है जिसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक बार थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ दोबारा से। हम लोग लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं। लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन में बच्चों 2 इक्वेशंस हमारे पास गिवन होंगी जिनमें परजेंट वेरिएबल्स 2 होंगे और हमारे पास 4 मेथड्स हैं इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड। एलिमिनेशन मेथड में किस तरीके से सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है वो हमने लास्ट वीडियो में देखा है। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इन 2 इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशंस को हम लोग पहले सिलेक्ट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को सिलेक्ट किया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 उस इक्वेशन में से x और y में से किसी भी एक वेरिएबल का आप वैल्यू निकालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर x का वैल्यू निकाला तो बच्चों मैंने क्या किया, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 था, 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y अपॉन 3। ये इक्वेशन नंबर 1 से हमने x का वैल्यू निकाला और इस इक्वेशन को हमने कंसीडर किया इक्वेशन नंबर 3। इस x की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे। सेकेंड इक्वेशन में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि x की वैल्यू को हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड में जहां पर x था बच्चों वहां पर हमने x का वैल्यू रखा, इसको सॉल्व किया तो हमें y का वैल्यू मिला है और y की वैल्यू को हमने फिर से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में से किसी में भी हम रख सकते हैं, लेकिन हमने रखा इक्वेशन नंबर 3 में। y की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 3 में रखा और हमने देखा कि x की वैल्यू आपके पास आ रही है 2, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। वो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आप लोग इस सब्स्टिट्यूशन मेथड को बहुत ध्यान से देखेंगे। इस पर बेस्ड 2 एग्जांपल मैंने आप लोगों को कराया है और कम से कम 5 एग्जांपल्स आपको और अपनी तरफ से करने हैं। अगर आपको लगता है कि किसी पॉइंट पर आपको कोई प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी पर्सनली, और आप इस वीडियो के लास्ट में भी मुझे कमेंट कर सकते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है। टिल देन जस्ट नोट इट डाउन। थैंक यू।